जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं उमाकांत और आप देख रहे हैं बुद्धा पैराडाइज यूट्यूब चैनल। आज हूं मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के महाबोधि मंदिर में, जिसे बोध गया भी कहा जाता है। तथागत भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी स्थान पर 7 सप्ताह बिताए थे और 7 अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अलग अलग प्रकार का ध्यान किया था। तो उन 7 स्थानों का क्या महत्व है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। वेलकम टू महाबोधि महाविहारा टेम्पल, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये महाबोधि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर बिहार पुलिस की सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर आपका सामान रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए और जूते चप्पल रखने के लिए सारे फ्री काउंटर है। यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन आप कैमरा लेकर आ सकते हैं। ये उसका फीस है। अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं। अब सिक्योरिटी चेक करके मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। आज मैं हूं बिहार के महाबोधि मंदिर में, तो चलिए इसका हम पूर्णतः दौरा करके देखते हैं। अभी हम एक चेक पोस्ट से गुजरे तो है, लेकिन इसके अंदर दूसरा चेक पोस्ट है, तो चलिए हम देखते हैं वो भी क्या है। और ये रहा महाबोधि मंदिर का सबसे सुंदर दृश्य। मंदिर के शीर्ष भाग पर जो आप डोम देख रहे हैं, वो 289 किलो सोने का गुंबद है, जिसे थाईलैंड के राजा ने धम्मदान के तौर पर दिया है। मंदिर का ये ऊपरी हिस्सा पूर्णतः क्षतिग्रस्त अवस्था में था, जिसे सन 1881 में अलेक्जेंडर कैनिंघम द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मंदिर का ये जो निचला हिस्सा है, इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और बाद में अन्य राजाओं ने इसे बढ़ाया। महाबोधि मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है और आपको एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। तो अब हम जाएंगे मंदिर के मुख्य गर्भगृह में। ये जो द्वार स्तंभ आप देख रहे हैं, ये एक्सकेवेशन में मिले हैं और राइट साइड का जो स्तंभ है वो आर्टिफिशियली बनाया गया है, क्योंकि जो मूल स्तंभ था वो क्षतिग्रस्त था। ये जो स्टैचू बना है, ये जो स्कल्पचर है, ये सुजाता का स्कल्पचर है। सुजाता वही है जिन्होंने तथागत बुद्ध को बरगद के पेड़ के नीचे खीर दी थी। एक यहाँ पर भी सुजाता का स्कल्पचर है और एक वहां पर भी, आप देख सकते हैं। ये लगता है किसी विदेशी कंट्री ने इसे डोनेट किया है, क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई जो लिपि है, ये शायद मुझे कोरियन टाइप लगती है या बर्मा की लिपि है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डिटेल में देख सकते हैं। ये डोनेशन है किसी फॉरेन कंट्री का। अब हम चलते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की एक प्राचीन और सुंदर मूर्ति है। गोल्डन कलर की भगवान बुद्ध की यह मूर्ति देखकर आपको ऐसा लग सकता है यह आधुनिक काल में बनी हुई मूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक 1000 साल पुरानी मूर्ति है, जो मूलतः काले पत्थर में थी, लेकिन जब एक्सकेवेशन में यह मिली तो बाद में इसे सोने की परत चढ़ाकर इस तरह से इसे सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। मंदिर का जो फर्श है, वहाँ पर कुछ प्राचीन इंस्क्रिप्शन लिखे हुए पत्थर है, कुछ चित्र भी है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। मंदिर के बाहरी भाग में भगवान बुद्ध के अनेक शिल्प हैं, आप देख सकते हैं। आप इस प्रतिमा को देख सकते हैं। ये जो है तारा की प्रतिमा है, बोधिसत्व तारा की प्रतिमा है। जनरली तिबेटियन बौद्ध की जो वज्रयान की शाखा है, वहाँ इस तारा की ज्यादातर पूजा होती है। ये रहा बोधि वृक्ष, जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। अनेक बौद्ध भिक्षु इस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर जो बोट ट्री देख रहे हैं, पीपल वृक्ष देख रहे हैं, उसके सामने एग्जैक्टली सामने जो बना है वो वज्रासन है। उसे डायमंड थ्रोन भी कहा जाता है और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर
भगवान बुद्ध ने बैठकर तपस्या की थी और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो हम उस लोकेशन को देखेंगे। ये जो वज्रासन आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने बैठकर ध्यान किया, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और वह बुद्ध बन गए। इस वज्रासन के इतिहास की बात करें तो इस वज्रासन का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया है और इसी वज्रासन के नीचे तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां भी है। और इस पीपल वृक्ष के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम सम्राट अशोक की जो पत्नी तिष्य रक्षिता थी, उन्होंने इस पीपल के वृक्ष को काटकर नष्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी फिर से ये जो पीपल का वृक्ष है वो प्रतिष्ठापित हो गया और 3री शताब्दी में पुष्यमित्र शुंग ने इसे फिर से काटकर नष्ट किया। उसके बावजूद भी वहाँ से फिर से ये जो पीपल वृक्ष है ये पुनर्स्थापित हो गया और आखिरी बार यानी 3री बार शशांक नामक एक राजा ने इसे जलाकर नष्ट किया और उस समय यह पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन जब तिष्य रक्षिता जो सम्राट अशोक की पत्नी थी, उन्होंने जब नष्ट किया तो उसकी मूल शाखा थे वहाँ से फिर से जब ये पीपल वृक्ष पुनर्स्थापित हुआ, तब सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका समेत अनेक भारत के बाहर विदेशों में धम्म प्रचार के लिए भेजा और इस पीपल वृक्ष की अनेक शाखाएं वहाँ पर भेजी। सन 1881 में सर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने दोबारा श्रीलंका के अनुराधापुर से एक शाखा मंगाकर ये जो वृक्ष है फिर से प्रतिष्ठापित किया है। सन 1880 में सर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने बोधि वृक्ष की यह शाखा यहाँ पर लगाई, तो आज ये बोधि वृक्ष लगभग 140 साल पुराना है। कि यहाँ पर बहुत सारे ओटिव स्तूपा आप देख सकते हैं, ये लगभग 4000 से अधिक है और इस स्थान पर पर्टिकुलरली बहुत सारे ओटिव स्तूपा रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का कितना छोटा शिल्प यहाँ पर बना है जो ध्यान मुद्रा में है। ये बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा, मतलब एक इसे शायद 1 इंच का रहेगा। तथागत बुद्ध ने पहला सप्ताह बिताया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध उस स्थान पर गए थे, आप देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने दूसरा सप्ताह बिताया। वहाँ पर जो विशिष्ट प्रकार का ध्यान कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान से भगवान बुद्ध पीपल वृक्ष की ओर देखते रहते थे। दूसरे स्थान को देखने के लिए हमें इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा, जहाँ पर एक अब मंदिर है। दूसरा स्थान है जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने दूसरा सप्ताह यहाँ पर बिताया था और इस स्थान से वो पीपल वृक्ष को देखते रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर महामाया की एक स्कल्पचर है और बोधिसत्व तारा की अनेक 2 मूर्तियाँ रखी हुई है। और इसके अलावा सर अलेक्जेंडर कैनिंघम को एक्सकेवेशन में जो भी तथागत भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियाँ मिली थी, उसे भी यहाँ पर संग्रहित किया गया है। पहला सप्ताह जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद का उस पीपल वृक्ष के नीचे बिताया और दूसरा सप्ताह जैसे कि हमने देखा, आप यहाँ से देख सकते हैं, उस स्थान पर ये तीसरा स्थल है जिसे चक्रमरा स्थल कहा जाता है, जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने ध्यानस्थ चक्रमरा करते हुए तीसरा सप्ताह बिताया था। और ऐसा कहा जाता है इसी स्थान पर बाद में कमल के फूल खिलकर आ गए और इसी के स्मरणार्थ में सम्राट अशोक ने इन कमल के शिल्पों का निर्माण किया। कमल के मूल शिल्प अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए इसके बगल में चबूतरे पर नए शिल्प लगाए गए हैं, इसे आप देख सकते हैं।
और ये रहा चौथा स्थल जिसे रतनगढ़ कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने पट्ठान अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद आदि का गहन चिंतन करते हुए इस स्थान पर चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। बोधगया की खुदाई में जो प्राचीन भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली है, उन सारी मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है। आप इसे देख सकते हैं। हमारे सामने है भिक्खु विशुद्धानंद बोधि जो महाराष्ट्र से है, और ये जो है 5वां स्थान है। यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने एक सप्ताह बिताया था, तो इसके संदर्भ में बंते जी हमें बताएंगे। आप देख रहे हैं जो पिलर है, इस पिलर के जगह में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। कुछ लोग कहते हैं कि वो वृक्ष निग्रोध वृक्ष नाम से था। तो निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध 5वां सप्ताह यहाँ ध्यान करने बैठे। तो यहाँ ध्यान करते हुए एक ब्राह्मण गया से भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध के पास आकर अपना मनोगत बोलता है कि भगवान, कोई भी इंसान जाति से श्रेष्ठ होता है या कर्म से। तब तथागत भगवान बुद्ध ने गाथा बोल के उनको समझाया, न दच्चा वसलो होती न दच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो वसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणों। हे ब्राह्मण, कोई भी इंसान जो पैदा होता है तो उसके साथ जात नहीं आती, उसके साथ कर्म होते हैं। तो जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ और जन्म से कोई नीच ऐसा होता नहीं। तो कर्म से ही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब बुद्ध समझाते हैं श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानी पुरुष। तो कर्म से ही मानुष ब्राह्मण होता है और कर्म से मानुष नीच होता है। तो ये बात ब्राह्मण को यहाँ समझाया 5वें सप्ताह में। तो यह जगह बहुत प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बहुत बढ़िया से समझाया कि कोई जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, तो कर्म से ही श्रेष्ठ होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये सिद्ध करवाया कि बहुत निचले जाति में पैदा होते हुए भी बहुत लाखों ब्राह्मणों के आगे उन्होंने उन ज्ञान संपादन किया और पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब का घटना देकर समझाया कि आदमी जाति से नहीं तो कर्म से बड़ा होता है। आप यहाँ पर पीछे देख रहे हैं एक और स्कल्पचर यानी एक मूर्ति है, उसकी डिटेल हम एक छोटे से जो श्रमणेर बंतेज है उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? रवि साक्या। हाँ? रवि साक्या। इनका नाम है रवि साक्या। तो बताओ इसके बारे में क्या है? ये जो है, जो जब सिद्धार्थ 8 साल के थे तभी का ये प्रतिमा है उनको ध्यान मुद्रा का। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये जो प्रतिमा है ये भी भगवान बुद्ध की है, लेकिन वो बुद्ध नहीं हुए थे, यानी वो सिद्धार्थ थे। उस समय की ये प्रतिमा है और उस समय भी भगवान बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ जो है वो ध्यान करते थे, ध्यान करने की कोशिश करते रहते थे अपने बचपन में भी। इसीलिए इस मुद्रा अगर आप इसकी देखेंगे प्रतिमा की, तो ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान नहीं बल्कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, और ऊपर जो है वो मुकुट है, यानी वो राजपुत्र है, इसका इंडिकेशन है। अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं, तो इस मंत्र के बारे में भी हम ये छोटे से जो श्रमणेर भिक्खु है उनसे ही पूछेंगे। तो बताइए क्या लिखा हुआ है? ये जो है जैसे कि हिंदू धर्म में होता है ओम, तो वैसे ये बुद्धिस्ट धर्म में लिखा हुआ ओम माने पद में हूँ। और ये कौन से देश का मंत्र है? ये तिब्बत का है। हाँ, तिब्बत का है। और तिब्बत में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है? वज्राम। हाँ, बिल्कुल सही। तो देख सकते हैं ये छोटे से श्रमणेर भिक्खु को भी बहुत अच्छा नॉलेज है। ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ है, लेकिन ये उनका यहाँ पर नहीं था। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पर एक सुजाता स्तूप है। सुजाता वही सुजाता जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी ज्ञान प्राप्ति से पहले।
उस स्तूप के सामने ये स्तंभ था, लेकिन वहाँ से निकालकर उसे आज इस जगह पर प्रतिष्ठापित किया गया है। और लोग अंधविश्वास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसे उछालते हैं, सिक्के फेंकते हैं, जो कि पूर्णतः अंधविश्वास है। भगवान बुद्ध ने छठा सप्ताह जो है इस स्थान पर बिताया था, और इस स्थान को जो है मुचलिंद लेक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ते पहले। लॉर्ड बुद्ध स्पेंड द 6th week in the meditation here. While he was meditating, severe thunderstorm broke out. To protect him from the violent wind and rain, Nagaraja Muchalinda means Snake King came out for his safety. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर ध्यान कर रहे थे, और उसी समय अचानक आंधी तूफान आ गई, और इस आंधी तूफान में उन्हें बचाने के लिए नागराजा मुचलिंद आया और उन्हें प्रोटेक्शन दिया। तो ये पूर्णतः जो जानकारी लिखी है ये पूर्णतः गलत है। देखिए ये कोई नागराजा यानी कोई सांप या नाग उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आया था। नागराजा ये नागवंशीय राजाओं के नाम है, और भारत में अनेक नागवंशीय राजा हुए हैं, जैसे एरापत्तो नाग हुए हैं, उसके बाद मुचलिंद नागराजा भी एक नागराजा है, उसके बाद चकवाको नागराजा है, चंद्रासु नागराजा है, धम्मवर्मन नागराजा है। ये सारे नागवंशी राजाओं के नाम हैं। ये कोई नाग का नाम नहीं है, बल्कि ये वंश का नाम है। जैसे कि चंद्रवंशी होते, सोमवंशी होते, तो ये वंशीय राजा है। और इन राजाओं ने उन आंधी में भगवान बुद्ध को ध्यान करने के लिए एक कुटिया यानी प्रोटेक्शन यानी एक अच्छी तरह से एक घर जैसा आसन बना के दिया था, और इस तरह से उन्हें मदद की थी। जैसे कि यहाँ पर दी गई जानकारी है कि भगवान बुद्ध ने छठा सप्ताह यहाँ पर बिताया, और उसकी प्रतिकृति यहाँ पर एक लेक में भी बनाई है, लेकिन ये भी झूठ है। दरअसल भगवान बुद्ध ने छठा सप्ताह जो है यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर मुचारिक नामक एक स्थान है वहाँ पर बिताया था। लेकिन अब मुचारिक स्थान और बोध गया, इन दोनों के बीच में जो 2-3 किलोमीटर का फासला है, यहाँ पर काफ़ी सारे घर बन गए, रोड है, और काफ़ी पॉपुलेशन रहती है, हज़ारों की तादाद में, तो उसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने आखिरी जो यानी 7वां सप्ताह इस स्थान पर बिताया, और इस स्थान को राजयतना कहा जाता है। ये नाम, ये जो वृक्ष है इसका नाम है राजयतना। ये पीपल फैमिली से बिलोंग करता है, और भगवान बुद्ध ने 7 दिन यहाँ पर बिताए। उस समय उन्हें तपुस और भल्लिक नामक 2 व्यापारी मिले। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध को राइस केक और हनी ऑफर किया, लेकिन बदले में तथागत भगवान बुद्ध के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए भगवान बुद्ध ने उन्हें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि यह मंत्र दिया, लेकिन संघम शरणम गच्छामि यह मंत्र नहीं दिया, क्योंकि उस समय संघ की स्थापना नहीं हुई थी। जैसे कि हम जानते हैं, जब बोध गया से तथागत भगवान बुद्ध सारनाथ गए और अपना पहला जो धम्म प्रवचन दिया, उस समय संघ की स्थापना हुई थी। तो आप ये स्थान देख सकते हैं। जो इस ट्री का जो लीव्स है ये नियर टू पीपल ही है, लेकिन थोड़ा आकार में लंबा है, और इसका नाम है राजयतना। आज मुझे लगता है तकरीबन 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप दरअसल यहाँ पर ठंड के मौसम में आइए। इसलिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।